गुस्सा आता है ऑफिस में, ट्रैफिक में, घर में, किसी छोटी बात पे हम बार बार गुस्सा करते हैं। बट हम गलती ये करते हैं, हम इंस्टेंट रिएक्ट कर देते हैं। और आफ्टर रिएक्शन करने के बाद कुछ ही मिनटों के बाद हमें एक गिल्ट फील होता है कि मेरे को गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि गुस्सा आखिर आता क्यों है। दोस्तों, गुस्सा एक नेचुरल इमोशंस है। जब सिचुएशन या कोई इंसान या कोई ऐसा काम हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होता, तो हमें गुस्सा आना नेचुरल है। ये एक नेचुरल इमोशन है। बट हम उसको गुस्से के पीछे का एक कारण अगर समझ जाएं और हम जान पाएं कि कैसे ये गुस्सा हमारे लिए ही नुकसानदायक है, हमें ही उल्टा नुकसान दे रहा है, अगले को वो रिएक्शन हो या ना हो, बट हम अपने आप को जाने अनजाने में इतना नुकसान पहुंचा देते हैं दोस्तों, कि हम लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं। कि फिर हम परेशान हो जाते हैं कि यार, हमारे साथ ऐसा हो क्या रहा है, हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि जिससे हम शांत नहीं रह पा रहे हैं। पैसा भी है, हर चीज है दोस्तों। बस यही चीजें हैं कि हमें अपने आप को समझना पड़े। दोस्तों, अगर हम इसको साइंटिफिक वे में समझे तो हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा एक बादाम की शेप का एक होता है एमिगडाला, जिसको कहते हैं। वो हमेशा सतर्क रहता है, वो बॉडी को हमेशा सेफ मोड में, डेंजर सर्वाइवल मोड में रखना उसको ज्यादा पसंद होता है। ज्यादातर जो इंसान गुस्से में रहता है वो देखता है कि उसको देखना चाहिए कि उसका जो एमिगडाला जो है वो ज्यादा सक्रिय है, ज्यादा एक्टिव है। जिससे कारण क्या होता है कि हमारा जब वो एक्टिव होता है तो हमारी बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ऑन रहता है, यानी कि बॉडी हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड पे रहती है। हमारी बॉडी का कोर्टिसोल लेवल हमेशा बढ़ा रहता है। हम चाह के भी शांत नहीं हो पाएंगे, हम चाह के भी वो फोकस, प्रोडक्टिविटी या कामनेस नहीं ला पाएंगे। तो दोस्तों, और उसके आगे वो एमिगडाला एक छोटा सा है, देखो उसका कितना बड़ा इफेक्ट है हमारे ब्रेन के अंदर, है ना। पर उसी से आगे जो काम करता है, जो बॉडी को प्रॉपर सेफ, फोकस और पूरा हमारा प्रोडक्टिव और हमें एक रिजल्ट ओरिएंटेड कामनेस जो लाता है, वो करता है हमारा प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, जो हमारे फोरहेड से बिल्कुल पीछे होता है। ये हमारी रीजनिंग वगैरह, हमारा फोकस, हमारा डिसीजन मेकर, हमें हमारे सोचने समझने की शक्ति, अच्छा या ये गुस्सा करना अच्छा है या मेरे लिए बुरा है, ये मैं करने जा रहा हूँ ये अच्छा होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये हमारी सोचने की एक रीजनिंग पावर जो डेवलप करता है वो हमारा करता है प्री फ्रंटल कोर्टेक्स। जब ये हमारा एक्टिवेट होता है तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिव रहता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होता है, आपकी बॉडी शांत होती है, फोकस आपका बढ़ता है, आप हर काम में बेहतर से बेहतर करते हो। मजबूत इंसान आखिर कौन होता है? कोई लोग कहते हैं यार ये बंदा बड़ा मजबूत है जी, ये कोई भी बंदा बोलना उसके ऐसा जवाब देगा, उसको जाके वो भी उसकी नानी भी याद करेगी कि देखो इसने इसने ये बात बोली और इसने तड़क करके जवाब दिया। दोस्तों, मजबूत इंसान वो नहीं होता जो जोर से चिल्ला दे या हर बात बात पर रिएक्शन कर जाए, वो इंसान नहीं होता। मजबूत इंसान वो होता है जो हर बात को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद उसका रिएक्शन देना या ना देना उस पर डिपेंड होता है। वो हर चीज पे एक रीजनिंग पावर देखता है, उसकी वजह देखता है। जब उसकी वजह पता होती है तभी वो रिएक्ट करता है, वो अननेसेसरली वो रिएक्ट नहीं करता है। अब अगर गुस्सा आए तो कंट्रोल कैसे करें? कौन सी चीज है जो हमें इस पे कंट्रोल ला सकती है, हमारी हेल्प कर सकती है? क्योंकि हम तो बात बात पे रिएक्ट करते हैं, हमें हमें हर चीज अपने हिसाब से चाहिए। दोस्तों, आजकल इंसान यही गलती कर रहे हैं कि उनको हर चीज अपने हिसाब से चाहिए। वो दूसरा सोचता है उसको अपने हिसाब से चाहिए, तीसरा सोचता है उसको मुझे अपने हिसाब से चाहिए। तो आपको अपने हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, क्यों, तो आप कभी भी शांत नहीं रह पाओगे। और इसको कंट्रोल करता है हमारी ब्रीथ और हमारी अवेयरनेस और हमारी ऑब्जर्वेशन पावर। जब तक हमारी ब्रीथ पे कंट्रोल नहीं होगा, हमारी पास अंदर ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप नहीं होगी, हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं होगी, हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? हम हमेशा, चाहे हमारी कोई भी अवस्था हो, चाहे हमारी कोई भी एज होगी, हम कभी भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों चीजें हमें डेवलप करनी पड़ेगी। जब भी गुस्सा आए, कुछ भी आप देखें, अगर उस टाइम थोड़ी सी अवेयरनेस अगर हो, मैं तो बिल्कुल छोटा सा सूक्ष्म चीज बताऊंगा आपको, थोड़ी सी अवेयरनेस हो, आप देखेंगे उस टाइम नोट करेंगे आपकी सांस जो है ना बिल्कुल फास्ट चल रही है, फास्ट वो चेस्ट से आ रही है, फास्ट चल रही है। अगर आप उस चीज थोड़ा सा अवेयरनेस करके थोड़ा सांस को थोड़ा लंबा कर, थोड़ा गहरा करो, पेट तक सांस को लेके जाओ और थोड़ा और लंबा करके उसको रिलीज करो,
आपको सारी चीजें अननेसेसरी लगेंगी, आपको अपने ऊपर गुस्सा है, आपको अपने ऊपर फील आएगा यार मैं ये करने जा रहा था, मैं अपनी फालतू की एनर्जी वेस्ट करना था। आप किसी के साथ बातें भी बैठोगे, चार बंदे अगर फालतू ऐसे बात करना भी शुरू हो जाएंगे, वहां पर वो बहस शुरू हो जाएंगे, आप उठ के वहां दोस्तों ये एक साइंटिफिक स्टडी भी हुई है कि जो इंसान हमेशा गुस्से में रहता है, बार बार रिएक्शन करता है, छोटी छोटी बात पर रिएक्शन करता है, उसकी बॉडी का नर्वस सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। जब हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है तो बॉडी का फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता है। इससे आपका माइंड रेस्टलेस हो जाता है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी थिंकिंग, आपकी इमेजिनेशन पावर सब की सब खत्म हो जाती है। तो हमारा नर्वस सिस्टम शांत करने का तरीका जो मैंने अभी आपको बताया वो ब्रीथ है, ब्रीथ है, ब्रीथ है। और जैसे जैसे आपको अपना ब्रीथ पे कंट्रोल होगा, ऐसे ऐसे आपको गुस्से पे भी कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों गुस्सा एक अननेसेसरी चीजें हैं, जैसे कि सपोज कोई रोड पे जा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, आप उसको छेड़ोगे नहीं, या अगर आपको कोई गाली निकाले या कुछ भी करे, चलती गाड़ी में कुछ भी करे, अगर आप उसको आगे से कोई जवाब ना दो या कुछ ना दो तो आपको क्या है, मुझे बताओ, हम उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तभी हमारा अंदर रिएक्शन होता है। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इज ओनली मतलब जो हम रिएक्शन करते हैं वो हमारे थॉट, पहले हमारा थॉट हमारे माइंड के अंदर जनरेट होता है, फिर ही जाके वो एक्शन मैनिफेस्ट होता है ना। एक्शन क्या है? एक्शन इज ओनली मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट। थॉट पहले हमारे दिमाग में आया, हमने माइंड ने उसके अंदर पूरा एक लूप होल पूरा तैयार किया, जैसे वो लूप होल तैयार हुआ तुरंत रिएक्शन आया। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने माइंड का एक मास्टर बनना पड़ेगा। अवेयरनेस, जागरूकता आपके अंदर होनी चाहिए। एक चूज मतलब चूज करने की पावर, ये चीज मेरे लिए अच्छी है, ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है। जैसे आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हो, आपको जो चीज जरूरत होती है या आपकी हेल्थ के हिसाब से लेते हो ना, अपने हिसाब से चूज करते हो ना, तो ये नहीं तो ना हर चीज वो आपके ऊपर थोप देता है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, नहीं, आपको अपने हिसाब से चूज करना। तो ऐसे ही आपको अपने दोस्तों याद रखो, गुस्सा कंट्रोल करना कोई वीकनेस नहीं, ये एक स्ट्रेंथ है। और जिस शख्स ने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया वो अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकता है। वो अपनी लाइफ में वो काम कर सकता है जो ज्यादातर लोगों के लिए एक सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।